हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5। ये भी आई है आपका पाठ संसाधन के ऊपर। तो चलिए वर्कशीट को जल्दी से शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 और 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संरक्षण क्या होता है बेटा? कि किसी चीज़ का बचाव करना, ठीक है, उसको बचा के रखना। क्या होता है देखते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं इन्हें फिर से बनने के लिए समय देना। क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे संसाधन है वो सीमित है, मतलब कि उनकी कोई लिमिट है, कोई सीमा है। ठीक है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही संसाधन हमारे नवीकरणीय संसाधन तो है नहीं कि बार बार हम उसका इस्तेमाल करते ही जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, उनको फिर से बनने में समय लगता है। जैसे आपको कोयला पता है ना, कोयला पता है, कोयले के खानों में मिलता है हमें, और वो सीमित है, उसका जो भंडार है कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएगा और उसको बनने में फिर लगते हैं हज़ारों लाखों वर्ष। तब तक तो पता नहीं हम कहाँ होंगे, है ना। तो इसीलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उनका भंडार है वो सीमित है और इसलिए हमें उन्हें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, संसाधन हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से उपयोग में करने चाहिए, लालच के हिसाब से नहीं। आगे देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। अब भूमि क्या होता है आपको पहले ही बताया था मैंने, लैंड, भूमि, ज़मीन। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचाव, उसकी रख रखाव कैसी होनी चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। इसके लिए वनारोपण, ठीक है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना, अतिचारण पर रोक इत्यादि तरीके अपनाए जा सकते हैं। वनारोपण मतलब वृक्षों को लगाना, रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों के उपयोग को कम करना। इनसे क्या होता है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो हम अपने फसलों के लिए फसलों में डाल देते हैं, अपनी भूमि पर डालते हैं, फसलों पर डालते हैं, ताकि वो जो है कीड़े मकोड़े होते हैं जो आ जाते हैं वहाँ पे, वो मर जाएं, फसलों को ख़राब ना करें। उर्वरक डालते हैं हम अलग से, रासायनिक उर्वरक डालते हैं जिससे भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़े। तो इन सब से होता है क्या है कि जो भूमि है उसका निम्नीकरण होता है, तो उसको बचाने के लिए हमें इन सब चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अतिचारण पर रोक लगानी चाहिए हमें। ठीक है, अतिचारण मतलब कि जो पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा संसाधन का संरक्षण। अब मृदा संसाधन में क्या क्या है? मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, अतिचारण पर रोक, सीढ़ीदार खेत बनाना, सस्यावर्तन, विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना इत्यादि सामान्य तरीके हैं। क्या मतलब है इसका? हमें पेड़ लगाने हैं। पेड़ आपको पता है जड़ों से अपनी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको वो बहने से रोकते हैं। जो हमारी सॉइल की, जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत है, उसको बहने से, वर्षा के से या पवनों से उसको बहने से रोक देते हैं। ठीक है, उसको वहाँ से हटने से रोकते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। फिर बाढ़ पे नियंत्रण, ठीक है, फिर अतिचारण पर रोक। ये भी आपको पता है कि जब अतिचारण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मवेशी वगैरह हैं वो अगर चरेंगे भूमि में से, तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी जो है उसकी ऊपरी परत तो हटती जाएगी, है ना। तो उस पर रोक लगनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाना, ये भी एक तरीके का मृदा का संरक्षण करने का तरीका है, स्पेशली जो हमारे हिली एरियाज़ है, पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना, जिसको हम बोल रहे हैं सस्यावर्तन। ठीक है, बारी बारी से फसलों को बोने से क्या होता है कि जो मृदा की, जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो बिल्कुल कम नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फसल हम उगाते हैं जिससे कि जो मृदा है उसका सारा जो नाइट्रोजन वगैरह है वो खींच लेती है वो एक फसल। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मृदा है वो उससे विमुक्त हो जाती है, मतलब वो रहता नहीं है उसमें वो वाला जो उसकी जो गुणवत्ता है वैसी, है ना। तो इसलिए बारी बारी से अलग अलग तरह की फसलों को हमें उगाते रहना चाहिए, ताकि मृदा जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं मृदा संसाधन का संरक्षण करने के लिए। म से मृदा, मा से मिट्टी, ऐसे याद रखिए आप। कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं हम याद नहीं रख पाते, तो इसलिए हम इससे याद रखेंगे, म से मृदा, मा से मिट्टी। ठीक है, आगे चलें।
जल संसाधन का संरक्षण, इसके बारे में तो हम कितनी बारी पढ़ चुके हैं। आपने कितने पोस्टर्स अपनी क्लासेस में बनाए होंगे कि जल का संरक्षण करो, जल बचाओ, है ना। कैसे कर सकते हैं? अशोधित वाहित मल, जैसे सीवेज जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे घरों से निकलता है, वो अगर अशोधित होता है, वो ट्रीट नहीं किया जाता और ऐसे ही बहा दिया जाता है पानी में बिना सफाई करे उसको, ठीक है। कृषि रसायनों का विसर्जन, जो मतलब कि रासायनिक पदार्थ जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कृषि खेती के लिए, उसको भी ऐसे ही हम बिना उसको पानी में ऐसे ही बहा दिया जाए और वो बहकर पानी में जाता भी है खेतों से, ठीक है। जल निकायों में जो औद्योगिक बहिस्राव होता है, जो उद्योग में इस्तेमाल किया गया जो पानी होता है और रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जो वेस्ट होता है, जो है ना, वो सारा जल में बहा दिया जाता है, आसपास की नदियों नालों में बहा दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना उसको किसी अच्छी तरह से साफ़ किए, ठीक है। ये जल के प्रमुख प्रदूषक हैं, ये जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। सारा क्योंकि केमिकल का जो रिसाव होता है वो सारा पानी में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, नदियों में जाता है। नदियों से कहाँ जाएगा? हमारे घरों तो आएगा, है ना, क्योंकि हम पानी कहाँ से लेते हैं? नदियों से ही आता है। हमारा जो घर में पीने का पानी आता है, साफ करके ही तो आता है वो। जल के अति उपयोग को रोकना एवं इसे प्रदूषण से बचाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं, आप भी सोचें, आप जानते भी हैं हमें जल को कैसे उपयोग में लाना चाहिए, उसे कैसे बचाना चाहिए, सेव कैसे करना चाहिए पानी को, है ना। और जैसे ये सारी बातें जो ऊपर दी गई हैं, इन सब चीज़ों के लिए उपाय निकालना चाहिए कि हम जब पानी में औद्योगिक जो जल होता है या वेस्ट होता है उसको फेंकते हैं तो उसको ट्रीट करके फेंके पानी में, ऐसे ना फेंके, साफ़ करके उसको फेंकें, है ना। कृषि रसायनों का जो विसर्जन है वो पानी में ना हो, इसके लिए हमें कम से कम उनका उपयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक ऐसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह होती है ना, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमें वो अपनाना चाहिए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसे हमें जल संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। घर के स्तर पर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं कि जिससे जल का बचाव हो, ये तो आप जानते ही होंगे। आगे इस पे प्रश्न भी है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। वनों के विनाश, मृदा अपरदन, वनों की आग, भूसंखलन इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा होगा, वनों का विनाश होगा, वन ही जो है वो हमारे सारे जो वन्य प्राणी हैं उनका आश्रय है, उनका घर है। मानव अपनी ज़रूरतों के लिए वनों को काटता जा रहा है। बड़ी सारी ज़रूरतें हमारी, घर बनाने हैं, फैक्ट्रीज़ बनानी है ना, वनों से लकड़ियाँ लेनी है, वनस्पतियों से हमें और चीज़ें उपलब्ध होती हैं। उसके लिए हम वनों को काटते जाएंगे अगर और पेड़ नहीं लगाएंगे तो जो हमारे वन्य प्राणी हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? वनों को काटने से मृदापर्दन होगा, ठीक है। वनों में कई बार आग लग जाती है जिससे कि जो वन्य प्राणी हैं फिर से उनके आश्रय जो होते हैं, वो रहने की जगह जो होती है उस पर असर पड़ता है, ठीक है ना। भूसंखलन, ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है कि इनके जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जो वन्य प्राणी है उनके लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। लुप्त मतलब गायब, हो सकता है वो समाप्ति हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। इन्हें रोकना अति आवश्यक है। इसके अलावा वन्य प्राणियों के शिकार को भी रोकना आवश्यक है, ठीक है। खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए? खनिज संसाधन, खनिज आपको पता है कि जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इसके लिए खनिजों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना और इन्हें बर्बाद होने से रोकना ज़रूरी है। इसके बारे में मैं लास्ट वर्कशीट में भी बोली थी, फिर से बता रही हूँ आपको। कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कोयला, पेट्रोल क्या है, कैसे ईंधन नहीं है, खनिज ईंधन नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो भंडार हैं वो सीमित हैं, ठीक है ना। और इनका प्रयोग कम हम कैसे करेंगे? जब हम किसी और तरह के ईंधनों पर निर्भर करेंगे, है ना, कोई हम कुछ और विकल्प ढूंढेंगे, जैसे कि विद्युत ऊर्जा हो जाती है, सौर ऊर्जा हो जाती है। तो ऐसी ऊर्जाओं को बढ़ावा देना चाहिए हमें, इस्तेमाल में लाना चाहिए हमें, जिससे कि हम जो अपने जो खनिज संसाधन है उनका संरक्षण कर सकें, उनका बचाव कर सकें, ठीक है। तो ये थी वर्कशीट। जल्दी से अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चलिए देखते हैं साथ में। पहला प्रश्न है,
घर एवं विद्यालयों में जल संरक्षण के उपायों को बताइए। मैंने यहाँ पे कुछ उपाय लिखे हैं, अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ उपाय लिखना चाहते हैं बेशक लिखिएगा। ये मैंने कुछ उपाय लिखे हैं। नंबर 1, घर एवं विद्यालयों में पानी को बेकार बहते नहीं देना चाहिए। अगर नल से पानी व्यर्थ बह रहा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, रसोई में सब्जी, फल, दालों आदि को धोने के बाद पानी को पौधों में डाल देना चाहिए, ना कि ऐसे ही फेंक देना चाहिए। नंबर 3, घरों में गाड़ी, स्कूटर, साइकिल को धोने के लिए पानी बाल्टी में लेना चाहिए, ना कि पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हम पाइप से पानी बहुत ज़्यादा बहता जाता है। इसलिए हमें बाल्टी में पानी लेकर और फिर इन चीज़ों को धोना चाहिए, ठीक है ना, कम पानी उपयोग होगा इसमें। फिर आते हैं 4th पॉइंट, घरों में नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फुआरे का। अगर आप शावर लेते हैं तो उससे भी बहुत पानी जो है वो व्यर्थ होता है। 5वां, घरों और विद्यालयों में वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इस पद्धति को जानते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है पहली क्लासेस में कि क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब जो छतों पे पानी इकट्ठा हो जाता है जैसे, तो उसको हम कैसे पाइप्स वगैरह के द्वारा नीचे स्टोर कर सकते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है। जो हमारा भूमि जल होता है वो फिर से उसका जो स्तर है वो ऊपर हो जाता है और उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी को, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप इसको? तो ये भी एक तरीका है कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, और ये घरों विद्यालयों दोनों में संभव है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी और उदाहरण ज़रूर दे सकते हैं। पहला है स्कूटर, बाइक, गाड़ी, बस में इस्तेमाल हो रहा पेट्रोल या ईंधन जो भी है डीजल वगैरह, उसकी बचत करनी चाहिए। बचत कैसे कर सकते हैं हम? एक तरीका ये है कि जब लाल बत्ती हो जाती है तो उस पर वाहन का इंजन जो है हमें बंद कर देना चाहिए, ताकि पेट्रोल व्यर्थ ना जाए उस समय में, ठीक है ना, क्योंकि तब आपकी गाड़ी तो चल नहीं रही। नंबर 2, कोयले का उपयोग खाना पकाने के लिए उद्योगों में और अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी जैसे हमारे भारत में बहुत होता है इसका उपयोग। इस खनिज को बचाने के लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने होंगे और उनका प्रयोग करना होगा, क्योंकि कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। 3rd पॉइंट भी ऐसा ही मिलता जुलता है, कोयला, पेट्रोलियम दोनों आदि खनिज ईंधन का प्रयोग कम करके हमें इनकी जगह पर, ये इन किसान लिखा है, इनकी जगह पर, ये ठीक कर देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, इनके स्थान पर, ठीक है, हमें इनके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। हमें और दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा तो आपको पता है नवीकरणीय संसाधन है हमारे लिए, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोलियम और कोयला जो है वो अनवीकरणीय है, वो समाप्त हो जाएंगे, इनके भंडार सीमित हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दोबारा से ज़रा इस वर्कशीट्स को पढ़िए, जो सारे पॉइंट्स आज वर्कशीट में दिए उनके नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि उसी में बहुत सारे और पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो वो नोट्स बनाइए, उसी में से आपके एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। खुद से 1-2 एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाइए उसमें से, और मुझे नीचे बताइए क्या बन सकते हैं। आपस में डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है मैं आंसर करूं, हो सकता है और जो लोग देख रहे हैं इसको आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।